हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे, संबंध फलन पढ़ा रहे थे, उसका लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है। क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे बालाजी की बुक से। और देखिए, जिनके पास बुक नहीं है तो हमने वीडियो में क्वेश्चन दिखाए थे, हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, पढ़िएगा, फिर नोट करके तब समझिएगा। लेकिन ये भी बताया था कि बुक इसलिए सेलेक्ट की गई ताकि क्वेश्चन लिखने में जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम बचे। तो ये लास्ट क्वेश्चन 7, 8 और 9 और 10 नंबर बताने थे एक्सरसाइज 1.3 के। इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और देखिए, चैनल को हमने बार बार हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक कि जो एडवांस मैथ में ट्रिकी वीडियो कंपटीशन लेवल की वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दीजिए तो बहुत लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करके बताइए हमें कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके। चलिए देखिए, तो एक्सरसाइज 1.3 जो बालाजी की बुक से चला था उसका 7th नंबर क्वेश्चन। बस इसमें 7th, 8th, 9th, 10 4 क्वेश्चन बचे थे। इनको समझा करके चैप्टर यहाँ से फिनिश हो रहा है। इसके बाद आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, एफ कोई फंक्शन है -1 से 1 इस पर परिभाषित है। मतलब ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। इंग्लिश में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। और कोडोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह प्रांत। इसके बाद इसमें बोला गया है, इस तरीके से है कि fx इक्वल टू है x/x+2 और ये भी बोला गया है x डज नॉट इक्वल टू -2। देखिए, ये डोमेन वाला सेट है। डोमेन वाले सेट में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? -1 और 1 के, -1 के इक्वल, +1 के इक्वल या इनके बीच की वैल्यू होगी। ठीक। और ये भी बोला गया y इक्वल टू है परिसर ऑफ f। जो y वाला ये है, ये जो कोडोमेन, इसको बोला गया है y इक्वल टू है, ऐसे बोला गया है y इक्वल टू परिसर ऑफ f। y इक्वल टू परिसर ऑफ f है। देखिए, जैसा कि हम लोग सॉल्व करते रहे हैं, यहाँ पर एक बनेगा सेट और एक यहाँ पर बनेगा, तो ये सेट कौन सा होगा? y। और ये कौन सा होगा? इसी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। और ये भी गिवन है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए। जिसके पास बुक नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन दिखाए थे। हर मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चन जरूर वीडियो में दिखाते हैं। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये इसमें जो है -1, 1 और इनके बीच की जो भी वैल्यू है, -1, 1 और इनके बीच की वैल्यू। ठीक, ये जो सेट है ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। और इसमें बोला गया कि y जो है वो परिसर ऑफ f के बराबर है। y मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? कोडोमेन। देखो, ये बोला गया y किसके बराबर है? परिसर मतलब परास। y परिसर ऑफ f के बराबर है y, तो y का मतलब हो गया यहाँ पर कोडोमेन। जो कोडोमेन है वो किसके बराबर है? परिसर। परिसर का मतलब हो गया परास। किसकी परास? f की। ये तो गिवन हो गया, ये सीधे गिवन हो गया। तो कहा गया दिखाइए कि फलन व्युत्क्रमणीय है। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख करके आए, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब वो एकाएकी और आच्छादक होता है। अगर किसी भी फलन को हम लोग एकाएकी और आच्छादक सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि फलन व्युत्क्रमणीय है। अगर किसी भी फलन को हम लोग एकाएकी और आच्छादक प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि फलन व्युत्क्रमणीय है। देखिएगा जरा, एकाएकी और आच्छादक अगर इसको हम सिद्ध कर पाएंगे तो, और f इनवर्स निकालना भी है। देखिए, तो पहले fx क्या है? ये है x/x+2। एकाएकी कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए देखिए, fx1 निकाला जाए। एकाएकी के लिए क्या करते हैं? जो fx1 की वैल्यू, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख करके आओ, fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल कर देते हैं। fx1 की जो वैल्यू है वो fx2 के बराबर कर देते हैं। और अगर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए, fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर कर देते हैं,
fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर कर देते हैं और अगर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए तो एक एक ही हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, fx1 कैसे लेंगे, fx1 का मतलब x की जगह x1 हो जाएगा। देखिए ये x की जगह x1, fx2 के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ x2 हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ x2 हो जाएगा। देखिए x की जगह x2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, fx1 को हम लोग fx2 के बराबर करेंगे, fx1 को हम लोग fx2 के बराबर करेंगे। इसको fx1 को fx2 के बराबर करके सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू x1 बराबर x2 आ जाए तो एक एक ही होगा। देखिएगा तो fx1 की वैल्यू ये है x1 अपान x1 प्लस 2, fx2 की वैल्यू x2 अपान x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 का मल्टीप्लाई देखिए x1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस 2 के साथ और x2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 प्लस 2 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का इसमें करेंगे x1 x2, x1 का 2 में करेंगे 2x1। ये प्रीवियस वीडियो से पढ़ करके आप लोग आए हैं कि fx1 को अगर fx2 के बराबर करने पर x1 बराबर x2 सिद्ध हो जाए, x1 बराबर x2 तो एक एक ही होगा। x2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 2x2, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2। अतः लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है और आच्छादक तो है ही है। आच्छादक क्यों है, क्योंकि पहले से ही पता है कि y जो है, y मतलब कौन हुआ, कोडोमेन, और कोडोमेन किसके बराबर है, परास के। ये आपको पहले बता दें, किसी भी फलन में अगर कोडोमेन परास के बराबर है, कोडोमेन परास के बराबर है तो कोडोमेन मतलब जितने भी यहाँ पर अवयव होंगे वही सारे के सारे परास होंगे, मतलब इसका कोई अवयव छूटेगा नहीं, तो आच्छादक हो जाएगा। ये पहले से ही दिया है, देखो कहाँ से दिया, ये दिया है कि जो y वाला समुच्चय वही परास f है। जो y वाला समुच्चय, आपको पता है ये समुच्चय डोमेन होता है और ये समुच्चय कोडोमेन होता है। हिंदी में बोला जाए तो एक प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। और ये सवाल में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो y है वो किसके बराबर है, परिसर f के। मतलब परिसर f का मतलब जो f की परास है वो y के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया। जो f की परास है वो y के बराबर है और y क्या है, कोडोमेन। तो मतलब कोडोमेन किसके बराबर है, परास के, और कोडोमेन परास के बराबर है तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके, बताया कोडोमेन बराबर परास अर्थात फलन आच्छादक है। देखिए अब जब कोई फलन एकाएकी और आच्छादक होता है तब वो व्युत्क्रमणीय होता है। अब लिखेंगे चूंकि फलन, यहाँ लिखना पड़ेगा, देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि फलन एकाएकी तथा आच्छादक है अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। एकाएकी और आच्छादक है इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय। देखिए जो फलन एकाएकी आच्छादक होगा वो फलन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसका व्युत्क्रम भी निकालना है, देखिए व्युत्क्रम भी निकालना है इसका, एफ इनवर्स। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको दो स्टेप बताए गए थे। पहले एफ एक्स बराबर वाई कर दीजिए और फिर जो x की वैल्यू आएगी तो वही एफ इनवर्स y बराबर क्या होता है, x। ये दो स्टेप बताए गए थे। आपको व्युत्क्रम कई सारे सवालों में बताया गया है कि व्युत्क्रम निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखो पहले एफ एक्स बराबर वाई करेंगे। तो जो एफ एक्स बराबर वाई करते हैं उससे x की वैल्यू निकालते हैं। जो x की वैल्यू होती है वही व्युत्क्रम होता है, क्योंकि देखिए एफ इनवर्स y किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। एफ इनवर्स y जो है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो एफ एक्स, ये 2, 4, 5 क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसके भी पिछले वीडियो में बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को y के बराबर कर देते हैं। एफ एक्स को y के बराबर करके उससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। जो x की वैल्यू होती है वही इनवर्स हो जाता है, वही प्रतिलोम हो जाता है। देखिए जरा, वही व्युत्क्रम हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स बराबर y से, देखिए
एफ एक्स बराबर वाई से। तो एफ एक्स बराबर वाई से कैसे, देखिएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स अपान एक्स प्लस 2 बराबर वाई। इसको हल करके x की वैल्यू निकालनी है। जो एफ एक्स बराबर वाई करते हैं उससे x की वैल्यू निकालते हैं। जो x की वैल्यू है वही इन्वर्स होती है, जो x की वैल्यू है वही इन्वर्स होती है। देखिएगा जरा, तो गुणा करा दो, x बराबर एक्स वाई प्लस 2y, एक्स वाई प्लस 2y, इसके अंदर मल्टीप्लाई, इससे x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाले स्टेप एक तरफ कर दो, x, इसको इधर लाओ माइनस एक्स वाई बराबर 2y, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले स्टेप, x वाले पद एक तरफ करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस वाई बराबर 2y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y अपान 1 माइनस वाई। अब देखिए f इनवर्स y किसके बराबर है, f इनवर्स y किसके बराबर है, x के। तो f इनवर्स y और x मतलब यही 2y अपान 1 माइनस वाई, ये हो गया इन्वर्स निकल आया, ये इन्वर्स निकल आया। अगर इसको x के पदों में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे f इन्वर्स x। अगर इसको x के पदों में लिखना चाहें तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे, y की जगह x लिख देंगे, तो हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस x, ये हो गया f इन्वर्स। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं वो भी आपको जल्दी से बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए जो 8th नंबर क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि f कोई फलन है जो n से y पर परिभाषित है। ऐसे देखो, ये y हो गया और ये n हो गया। n मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से है और y कोई भी समुच्चय होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 8th नंबर है इसमें n नेचुरल नंबर का समुच्चय है, y कोई भी समुच्चय है, n तो नेचुरल नंबर है। तो ये हो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा कोडोमेन। एक डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। इसमें फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने से पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एकाएकी और आच्छादक। देखिए, तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने से पहले एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। देखिएगा जरा गौर से, एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स 1 निकाला जाए, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, एफ एक्स 2 निकालेंगे तो x2 स्क्वायर आएगा। अब देखिए एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल कर दिया जाए। एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल करने पर आंसर में क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। देखिए जरा, तो यहाँ पर एफ एक्स 1 की वैल्यू x1 स्क्वायर, एफ एक्स 2 की वैल्यू x2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल लेंगे तो x1 इक्वल टू कितना आएगा, x2 आएगा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा। ये आपको किसी एक क्वेश्चन में और हमने बताया था शायद पिछले लेक्चर में। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो x1 x2 है वो किससे लेना है, डोमेन से, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती हैं, इसमें माइनस नहीं होता। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा। तो आप बताओगे प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो x1 x2 है वो वैल्यू किससे लेनी है, इससे, डोमेन से। और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं होता, इसलिए x1 बराबर x2 आएगा। और देखिए x1 बराबर x2 आ गया, अतः फलन एकाएकी है। अतः फलन कैसा है, देखिए एकाएकी है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल टू क्या है,
परिसर f, इसमें भी बोला गया जैसे पिछले क्वेश्चन में था। y मतलब कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू क्या है, परास f है। और जब कोडोमेन परास के बराबर है तो फलन कैसा होगा, ये तो आपको बता चुके हैं। कोडोमेन मतलब पूरा समुच्चय, और पूरा समुच्चय परास के बराबर है, परास के भी बराबर है, मतलब यहाँ कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, क्योंकि जो कोडोमेन है y परास के बराबर, y क्या है, कोडोमेन, तो कोडोमेन परास के बराबर मतलब जितने भी होंगे यहाँ पर अवयव वो सारे के सारे परास होंगे, तो कोडोमेन परास के बराबर हो जाएगा। तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक है। अब जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे आप लोग लिख देना। क्या लिखा था इसके ऊपर वाले में कि चूंकि फलन एकाएकी और आच्छादक है अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अभी जैसे लिखा था चूंकि फलन एकाएकी और आच्छादक है अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अब देखिए इसका इन्वर्स निकालना भी है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले f(x) बराबर y, f(x) बराबर y से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए f(x) क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y। अब आप क्या जानते हो कि f इनवर्स y किसके बराबर होता है, x के। x की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ x की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। वैसे भी आपको पता है वर्गमूल प्लस का ही आएगा, माइनस में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा देते हैं, अंडर के बाहर प्लस माइनस लगा देते हैं, तो इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि x है क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक नहीं होता है, प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं होता है। तो f इनवर्स y इक्वल टू x, तो f इनवर्स y इक्वल टू x, x मतलब क्या हो जाएगा, √y, ये आ गया व्युत्क्रम। या अगर इसी को x में लिखना चाहें तो x के पदों में लिखना चाहें तो y की जगह x हो जाएगा, तो हो जाएगा √x। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से 9 और 10, इसके बाद ये चैप्टर ही समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए 9 और 10 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए 9 नंबर में क्या है, f(x) इक्वल टू है x माइनस 1 अपान x प्लस 1, x माइनस 1 अपान x प्लस 1। ये 2014 में आया भी है। प्रूव करना है f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x। देखिए पहले f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x प्रूव करना है, 2014 यूपी बोर्ड पूछा भी गया, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x। चलिए पहले f इनवर्स की वैल्यू निकालें। देखो f इनवर्स के लिए क्या करते हैं, पहले f(x) बराबर y करते हैं, और फिर f इनवर्स y किसके बराबर होता है, x। ये 2 स्टेप जैसे आपको बताया गया, पहले इनवर्स निकालेंगे तब ये जाके प्रूव होगा। f(x) इक्वल टू y करते हैं, f(x) इक्वल टू y से किसकी वैल्यू निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए। f(x) इक्वल टू y करेंगे, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, f(x) इक्वल टू y करके इससे x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। देखिए तो पहले f(x) इक्वल टू y करते हैं, f(x) इक्वल टू y से f(x) ये देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू y, क्रॉस कर देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू y x प्लस 1, ये हो जाएगा xy प्लस y। देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले सारे पद एक तरफ कर लिए जाएं, x की वैल्यू निकालनी है इससे, क्योंकि जब f(x) इक्वल टू y करते हैं उससे x की वैल्यू निकालते हैं, और जो x की वैल्यू होती है वही इनवर्स होता है। देखिए जरा, तो x वाले सारे टर्म एक तरफ, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस एक्स वाई, 1 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। देखिए जो x की वैल्यू हो गई वही इनवर्स हो गया, जो x की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि आपको पता है देखो f इनवर्स y किसके बराबर होता है, x के। देखिए f इनवर्स y बराबर x,
तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू ये है 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई, ये वाई के पदों में है। अगर इसको एक्स के पदों में चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स। अगर y से x के पदों में लिखना चाहें तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x, 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये हो गया f इनवर्स x। अभी प्रूव नहीं हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है f ऑफ f इनवर्स x। आपको कई सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। o का मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट, o का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब ब्रैकेट। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स x। जहाँ पर o है o की जगह ही ब्रैकेट लगेगा। o का मतलब ऑफ हुआ और ऑफ का मतलब ब्रैकेट, o मतलब ऑफ और ऑफ की जगह ब्रैकेट। देखो o की जगह ब्रैकेट, ये हो गया f ऑफ f इनवर्स x। समझिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ f इनवर्स x, f इनवर्स x की वैल्यू रख दो। देखो f इनवर्स x की वैल्यू, इसको जब ओपन किया गया तोड़ा गया तो f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x और f इनवर्स x की वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू बनेगी, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन किसी न किसी वीडियो में हमने आपको बताया। देखिए एक चीज़ ये भी है, अगर आप सारे लेक्चर सीरियल से पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और सारे लेक्चर सीरियल से पढ़िए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो f वाला फंक्शन है ना, f वाले में देखो यहाँ पर x है और x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस। तो f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, देखो ऐसे ये जैसे fx ये है x माइनस 1 x प्लस 1, ये fx है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x है, देखिए x की जगह क्या लिखा जाए 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। इस f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है, f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है, f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है, x की जगह यही लिख दिया जाए 1, x की जगह क्या लिख दिया जाए 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो इस x की जगह देखो क्या हो जाएगा, इस x की जगह 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स और इस x की जगह 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। पहले इस x की जगह क्या लिख दिया जाए, देखो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स और माइनस 1। इस x की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स और प्लस 1। अब देखिए इस x की जगह क्या हुआ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इस x की जगह 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर कितना आना चाहिए, आपको पता है आंसर x आना चाहिए। देखिए एलसीएम कर लें ऊपर 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स एलसीएम कर लिया। यहाँ भी 1 माइनस एक्स एलसीएम कर लें, तो 1 माइनस एक्स एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को एलसीएम कर लिया गया अंश और हर से, 1 माइनस एक्स को एलसीएम कर लिया गया अंश और हर से। अब देखिएगा ये कैंसिल हुआ, ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट आएंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का एक्स। और ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये 2x अपान 2 से 2 कितना आया x। देखिए यही प्रूव करना था कि f ऑफ f इनवर्स x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x आनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसके बाद इस चैप्टर की वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। तो आप कमेंट्स करके बताना कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए इसका लास्ट 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में है f एक फंक्शन है जो x से y पर परिभाषित है। f एकाएकी और आच्छादक फंक्शन को फलन प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, इसमें प्रतिचित्रण लिखा है। तथा बोला गया है जो f इनवर्स है वो y से x पर परिभाषित है, क्योंकि एकाएकी और आच्छादक है तभी इनवर्स संभव है।
प्रतिलोम संभव है। देखिए f कोई फलन है जो x से y पर परिभाषित है। कैसा है, सवाल में लिखा है एकाएकी और आच्छादक है। जब एकाएकी और आच्छादक है तभी तो इसका प्रतिलोम संभव है। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, f इनवर्स, जो f है वो x से y पर परिभाषित है, जो f इनवर्स है वो y से x पर परिभाषित है, वो कैपिटल X सॉरी, जो f इनवर्स है वो y से x पर परिभाषित है, y से x पर परिभाषित है प्रतिलोम। तो कहा गया सिद्ध करना है, 2011 में आया है। देखिए ये सिद्ध करना है कि f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू आई वाई, और ये सिद्ध करना है f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आई एक्स। देखिए i का मतलब आपको बता चुके थे, i को हम लोग बोलते हैं, बता चुके हैं किसी न किसी वीडियो, आइडेंटिटी बोलते हैं। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बता चुके हैं, तत्समक फलन बोलते हैं हिंदी में, तत्समक फलन। इसकी एक खासियत होती है, जैसे आई एक्स लिखा है तो x आना चाहिए, आई वाई लिखा है तो y आना चाहिए, यही तो बताया था आपको। अगर मान लीजिए आई 3 लिखा है, इसका मतलब 3 होगा, आई 5 लिख दें तो 5 होगा, आई कुछ भी आई 9 लिख दें तो 9 होगा। आई तत्समक फलन बताया था कि किसी भी समुच्चय से परिभाषित तत्समक फलन में क्या होता है, प्रत्येक तत्समक फलन किसी भी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव ही होगा। प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का मतलब आपको देखो बहुत ढंग से इसकी परिभाषा बताई थी, कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, हर एक अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव होगा। x का प्रतिबिंब x होगा, y का y होगा, 3 का 3 होगा, 5 का 5, 9 का 9, इस तरीके से। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, देखिए ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा थोड़ा सा, ये है जैसे f एक फलन है जो x से y पर परिभाषित है। मान लेते हैं fx बराबर किसके है, y के। ये तो बताए चुके, f कोई फलन है जो x से y पर परिभाषित है, मतलब fx बराबर क्या हुआ, y हुआ, fx बराबर y हुआ। चलिए तो देखिए, तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। fx बराबर, अरे भैया f कोई फलन है, देखिएगा f कोई फलन है जो x से y पर परिभाषित है, f कोई फलन है जो x से y पर परिभाषित है, f कोई फलन है जो समुच्चय x से y पर परिभाषित है। तो किस प्रकार परिभाषित होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी। जैसे हर एक सवाल में एक वैल्यू होती थी कि fx बराबर x स्क्वायर था, अब एक सवाल में था fx बराबर x माइनस 1 अपान x प्लस 1। तो f कोई फलन है जो x से y पर परिभाषित है, तो मान ली इस प्रकार परिभाषित है कि fx किसके बराबर है, y के। तो जब fx y के बराबर है तो f इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा, x के। अब देखिए जैसे ये सिद्ध करना है इसको, f ऑफ f इनवर्स, तो पहले इसको पूरा लिखें, f ऑफ f इनवर्स, इनवर्स है तो यहाँ पर y आएगा, x क्यों नहीं आएगा। देखो इनवर्स के बाद में y है, f इनवर्स के बाद में y, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें बहुत गौर से देखनी पड़ेंगी। कभी कभी दिमाग में आपको सोचना भी पड़ेगा कि यहाँ पर x क्यों नहीं आया, क्योंकि f इनवर्स y है ना, f इनवर्स के बाद में y है और f के बाद में x है, तो इसलिए यहाँ पर y आया। अब देखिए अगर कोई पूछे यहाँ x क्यों नहीं आया, तो आप बताओगे fx होता है, इनवर्स में तो y हो जाता है, इनवर्स में क्या हो जाता है, y, इसलिए इनवर्स में y आएगा। अब जहाँ पर o है वहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, देखिएगा, तो जहाँ पर o है वहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, तो हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स y। तो f इनवर्स y की वैल्यू, f इनवर्स y की वैल्यू x क्या बन गया, देखिए f इनवर्स y की वैल्यू x, तो क्या बना, fx, और fx की वैल्यू फिर कितनी है, y, fx की वैल्यू y। देखिए तो यहाँ पर किसको सॉल्व किया, f ऑफ f इनवर्स, तो f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, y, f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू y आ गई। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं iy, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, iy। देखिए तो f ऑफ, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, आधा साल हो गया कि f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, iy। अब इसको सॉल्व करें, देखिए क्या लिखा है, f इनवर्स ऑफ f, तो f इनवर्स ऑफ f
अब f के बाद में y नहीं होगा, जैसे यहाँ पर y लिया गया था तो इसमें f के बाद में x लेंगे, यहाँ पर x लेंगे तो हो जाएगा f इनवर्स, o की जगह ब्रैकेट ये fx हो जाएगा, o की जगह ब्रैकेट हो जाएगा, o की जगह ब्रैकेट fx। अब ये क्या हो जाएगा देखो f इनवर्स, fx की वैल्यू y, fx की वैल्यू y, तो क्या बन गया देखिए f इनवर्स y, और f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी x। तो अब देखो ये क्या आ गया f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू आ गया x, या f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ix, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ix लिख सकते हैं, ix लिख सकते हैं। देखिए ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से आप लोग कमेंट्स करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।